सरकार बहुत टूट रहा हूँ मैं खुदारा, सरकार सहारा। सबसे बेहतर दीन इस्लाम। कौन सा इस्लाम? वो जो हमारे पास मौजूद है कि हम भाइयों से नफ़रत करते हैं, वो इस्लाम जो अपनी माँ से हम तंज के अंदाज में बातें करते हैं, उलमाए किराम के लबो लहजे का, उनकी कलील तनख्वाहों का मजाक उड़ाते हैं, सादात की कदम की निशानियों को हम हिज्ब की नज़र से देखते हैं। ये कौन सा इस्लाम? ये हमारा खुद साख्ता इस्लाम। आइए आज पता करें वो इस्लाम कैसा है जिसके बारे में अल्लाह ने ऐलान किया, बेशक मेरे नज़दीक इंदल्लाह, अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर दीन कौन सा है? इस्लाम। ऊँची बोलें, इस्लाम है। हमारे यहाँ क्या है कि गोश्त खा के हड्डियाँ दूसरों के दरवाज़ों पर फेंक देते हैं, नमाजियों की लाठियाँ मस्जिद से गायब हो जाती हैं, बूढ़े नमाजी मस्जिद से निकलते हैं तो जवान लोग उन पर पत्थर मारते हैं, कोई गरीब बेवा औरत गली से गुजरी तो उसके दुपट्टे पर तंज के जुमले कसे जाते हैं, उसकी अपनी ही बहन हिजाब में आ गई तो उसकी इस्मतों को लूटने की प्लानिंग होती। ये हमारी गरीब और यतीम बच्चों के खेलते हुए बेमौसम के फलों जैसे वजूद उनके टूटते हुए बिखरते हुए नजर आते हैं तो हम उनकी गुर्बत, उनकी मुफलिसी का मजाक उड़ाते हैं। ये इस्लाम नहीं। सुने, अल्लाह कहता है कि मेरे नज़दीक सबसे बेहतर दीन अगर कोई है तो ऊंची बोले, इस्लाम है। ये अल्लाह कहता है। आज से कुछ साल पहले लंदन में एक मीटिंग हुई थी मुस्तशरिकीन यूरोप की, जिसमें बौद्धिस्ट, जैनिस्ट, कम्युनिस्ट और आसमानों को खुदा कहने वाले, फलक परस्त, ज़मीन को खुदा कहने वाले, अर्ज़ परस्त, आग को खुदा कहने वाले, मजूसी, आतिश परस्त, ये सब जमात है। यहूदीज़म, ईसाईज़म, सब के सब मौजूद थे। और उस मीटिंग में जो मौजू दिया गया था वो ये था कि दुनिया में सुकून कैसे कायम हो। सुनना गौर से, दुनिया में सुकून कैसे कायम हो। तो लंदन की उस मुस्तशरिकीन यूरोप की मीटिंग में बारी बारी सब ने बयान किया। आखिर में नंबर आया था एक अजीम दानिश्वर का जो क्रिश्चियन था, ईसाईज़म से उसका ताल्लुक़ था, उसका नाम था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। मियां हुजूर जानते हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ये सैकड़ों कैमरों की वजह से लोग देखने वाले होंगे अपनी अपनी जगहों पर। सुनना गौर से, ये बरेली शरीफ की ज़मीन है और आपको पता नहीं कि आपके शहर पर जिस कदर रूहानियत का गलबा है, ऐसे ही आपके शहर पर अब नफसानियत का भी गलबा हो रहा है, शर पसंदों की वजह से और हमारी बदअमली, लड़कों की आवारगी, लड़कियों की आवारगी की वजह से। समझ रहे हैं आप? इस हकीकत को आप झुटला नहीं सकते। हमारे मुंह पर आप स्टिकर तो चस्पा कर सकते हो, लेकिन उस स्टिकर के ऊपर भी ये तहरीर आती रहेगी। समझ रहे हैं? जो ज़मीन आला हजरत सरकार की थी, जो ज़मीन सरकार शाह कम्बल पोश की, सरकार शाह नियाज़ की, मुहद्दिस बरेलवी की, हुज़ूर तहसीन मिल्लत की, सरकार कुतुब बरेली की थी, आज उस ज़मीन पर जैसे नज़र सी लगी हुई है। शराब खानों की दुकानों पर मुसलमानों के लड़के, दरूद पढ़ने वाले वो होंठ आज शराब पीने में लगे हुए। रातों को चुपके कुरान पढ़ने वाली लड़कियां आज दूसरों के बिस्तरों की जीनत बनी हुई। माफ़ी चाहता हूँ मैं, आज आपसे मुखातिब हूँ, आपके कदमों के नीचे हूँ। फिर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के करीब आए। ये उस मजलिस का सदर था। जब इससे पूछा गया कि सदर साहब आप बयान करें दुनिया में सुकून कैसे कायम होगा, तो इसने एक बात कही, कहा ये बताओ कि सबसे अजीम किताब ज़मीन पर कौन सी है? खुद ईसाई है। तो लोगों ने कहा बोस आप बता दें। दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। उसने कहा मेरे नज़दीक सबसे अजीम किताब को कुरान कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जादू वो जो सर चढ़ के बोले, हालांकि ये जादू नहीं, हकीकत है। बेशक, ठीक। फिर उसने कहा कि दुनिया का सबसे अजीम इंसान कौन है? ईसा अलैहिस्सलाम या मूसा अलैहिस्सलाम, दानियाल, यूशा बिन नून, जुल्किफल, अय्यूब अलैहिस्सलाम। कौन है? वो खुद ईसा अलैहिस्सलाम का फॉलोअर था। उसने कहा दुनिया का सबसे अजीम इंसान कौन है? तो लोगों ने कहा सर आप बताएं। तो वो ईसाई कहता है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, मेरी नज़र में दुनिया का सबसे अजीम इंसान कोई और नहीं, आमीना का लाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह के रसूल की तरफ इशारा। सुभान अल्लाह, सुभान। तब उससे पूछा गया और कुछ, तो उसने कहा मेरी नज़र में एक सवाल और है। कहा क्या? सुनना, इसे आप बुला नहीं सकते, इसे निगलेक्ट नहीं कर सकते। बेटे जाना है कहीं? जाना है? बैठ जाओ, या तो जाओ फिर
ठीक है, बैठो। बच्चे अपने ही घर के हैं, लेकिन कुछ आप तवज्जो देंगे तो हम लोगों की निजामत बच जाएगी। उसने तीसरा सवाल किया, ये बताओ कि दुनिया में इतने धर्म और मजाहिब के लोग पाए जाते हैं, सबसे अच्छा मजहब कौन सा है? किसी ने कहा कि मजूसी, आतिश परस्त, ये सबसे अच्छा मजहब है। किसी ने कहा हम शम्स को, सूरज को खुदा कहते हैं, शम्स परस्त हैं, सबसे अच्छा मजहब, वगैरह वगैरह। बर्नार्ड शॉ ने कहा ना 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 ना, मेरी नज़र में सबसे अच्छा मजहब मजहब इस्लाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर रिवर्स करता हूँ, क्या कहा? सबसे अच्छा मजहब, सबसे अच्छा मजहब कौन कह रहा है? जो खुद ईसाई है, वो खुद ईसाई है। सबसे अच्छा मजहब मजहब इस्लाम है। बेशक। फिर उसने क्या कहा? एक ऐसे तमाचे मारे ना उसने, बर्नार्ड शॉ ने, अब तक उसकी उंगलियों के निशान मेरे चेहरे पर मौजूद है। उसने कहा लेकिन सबसे घटिया और जलील कौम जमीन पर अगर कोई है तो मुसलमानों की है। अल्लाह। सबसे अच्छा दीन दीन इस्लाम, सबसे अच्छी ज़ात हुजूर की, सबसे अच्छी किताब कुरान। तो किसी ने कहा सर कुरान और आमिना के लाल, इतना अच्छा मजहब धर्म पा करके भी ये कौम इतनी घटिया और जलील क्यों है? तो बर्नार्ड शॉ ने कहा था इतना प्यारा नबी, इतनी अजीम किताब, इतना अच्छा मजहब पा करके आज तक इस कौम ने उसकी अहमियत को नहीं समझा है। इससे बदतर कौम कौन होगी? अल्लाह। इससे बदतर कौम कौन होगी जो आज अजानों के वक्त, पहले के दौर में लोग टीवी के पर्दे पर, टीवी पर स्क्रीन पर नज़र आने वाले स्पोर्ट्स के मैचेस को बंद कर देते थे। आज तो अजान की आवाज़ों पर और आवाज़ें मोबाइल की बढ़ा दी जाती, मुअज्जिन के लहजे पर तनकीद की जाती। वो क्या कहता है? दीन इतना प्यारा पा करके उसकी अहमियत को इन लोगों ने समझा नहीं, इससे बदतर कौम कौन होगी? फिर उसने क्या कहा? टॉपिक क्या है इस जश्न का, इस मजलिस में इकट्ठा होने का बेस रीजन क्या है? तो लोगों ने कहा कि दुनिया में सुकून कैसे कायम होगा। एक बात सोने के कलम से लिख लेना, जार बर्नार्ड शॉ ने कहा था एक प्याली चाय लेके आओ। जब एक प्याली चाय उसके टेबल पर आके रखी गई तो उसने अपने नौकर से कहा ये चाय कब तक गर्म रहेगी? तो नौकर ने कहा सर ये चाय 5-7 मिनट तक गर्म रहेगी, उसके बाद ठंडी हो जाएगी। तो बर्नार्ड शॉ ने कहा था इसका टॉपिक क्या है इस मजलिस का? तो लोगों ने कहा इसका टॉपिक है दुनिया में सुकून कैसे कायम हो। तो उसने एक जुमला कहा था, खुदा की कसम इसे लिख लो। वो कहता है जिस रब ने मुझे पैदा किया उसकी अजमत की कसम, जितनी देर तक ये चाय गर्म रहेगी, अगर इतनी देर तक दोबारा मुसलमानों का नबी जमीन पर आ जाए तो दुनिया में सुकून कायम हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। एक क्रिश्चियन को हुजूर की आमद का इंतजार है, क्या 6 मिनट के लिए हुजूर आ जाएं तो सुकून कायम हो जाएगा। हुजूर ने सुकून की सारी दौलतें हमें दे रखी है, लेकिन हम हैं कि इस्लाम से, कुरान से, नमाजों से दूर होते जा रहे हैं। बूढ़ी माँ दवाइयों के बिना मर गई। अभी 3-4 महीना पहले मुझे मेरे दोस्त ने कहा था आसिफ भाई मेरे मोहल्ले में एक शख्स ने अपनी माँ को बेल्ट से मारा है। अच्छा। बताइए आप, कुरान कहता है ये सबसे बेहतर दीन है, उस दीन को फॉलो करने वाला शख्स अपनी माँ को बेल्ट से मारता, क्या वो कह सकता है कि मुझे सबसे बेहतर दीन मिला? नहीं कह सकता। अब एक सवाल है आपसे, ये जो दीन सबसे बेहतर है किस मायने में? गोश्त खाने के मामले में, ब्रांडेड जूते चप्पल इस्तेमाल करने के मामले में, गरीबों को जलील समझने में? मुझे बताएं किस मानों में? एक सवाल। दूसरा सवाल, ये जो इस्लाम आपको मिला है इसे लाया किसने है? क्या कभी इस हिंदुस्तान में अल्लाह के रसूल तशरीफ़ लाए? जवाब दीजिए। नहीं। सिद्दीक़ उमर कभी आए? नहीं। उस्मानो अली कभी आए? बोलो भाई। नहीं। इमाम हसन कभी हिंदुस्तान आए? इमाम हुसैन कभी हिंदुस्तान आए? बोलो भाई। इमाम ज़ैनुल आबदीन, इमाम बाक़िर, इमाम जाफ़र सादिक़ कभी हिंदुस्तान आए? ऊंची बोलो। फिर हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे फैला? 30-30, 40-40 करोड़, और ये गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में 70-70 करोड़। ये इस्लाम कैसे फैला? न कभी हुजूर आए, न हुजूर के बेटे, न हुजूर के ग़ुलाम आए। तो अगर आपका दिल कुशादा हो चुका हो तो ऐलान कर दो, ये इस्लाम, ये देन है गरीब नवाज सरकार की। जो दीन फला फूला, ये देन है इन्हीं बुजुर्गों की। आए थे तो निजी प्रॉपर्टी लेके नहीं आए थे, लेकिन अपने दादा का दीन लेके आए थे। वारिस पाक की चौखट पे चले जाओ तो पता चलेगा दीन वही लेके आए थे। मदार आजम की चौखट पे चले जाओ तो पता चलेगा दीन वही लेके आए थे।
अल्लाह अकबर। ये दीन इन बुजुर्गों का मरहून मिन्नत है। यही वजह है कि हमें जो शादियों का ऑफ़र करता है हमारी बेटियों के लिए, हम उसके एहसान को तो भूल जाते हैं लेकिन उन बुजुर्गों का एहसान कभी नहीं भूलते। इसलिए कि बेटियों के रिश्ते एक अलग टॉपिक है, चाय पिलाना अलग एहसान है। इनका एहसान ये है कि इन्होंने हमें जहन्नम से निकाला और जन्नत का पता। सुभान अल्लाह, समझ रहे? वाह वाह वाह। ये देन है इन बुजुर्गों की। यही वजह है कि हमारे घर कब बने हमें इल्म नहीं है, हमारे बेटों की पैदाइश 20 साल पहले कब हुई याद नहीं है, लेकिन इनके विसाल की तारीख आने से पहले हमें दस्तक देती है कि इब्ने ज़हरा को मुबारक हो उरूसे कुदरत, कादरी पाएं तसद्दुक मेरे दूल्हा। सुभान अल्लाह। हमें आहिस्ता आहिस्ता इनके आने पर, इनके कदम आगे बढ़ाने पर, इनकी तबलीग, इनके रुश्तो हिदायत से रोशनी मिलती चली जाती है। यही वजह है कि जो इनसे जुड़ेगा उसका ताल्लुक़ अल्लाह उसके रसूल की बारगाह से हो जाता है। ये दीन लाए तो दीन लाने का इनका तरीक़ा क्या था हिंदुस्तान में, बहुत गौर से सुनना। मैं बड़ा थका हुआ था, मैं जिस दिन बगदाद शरीफ से आ रहा था रात में बड़ी बारिश हो गई आपके दादा जान की बारगाह में मियाँ, तो मैं भीग गया, अल्लाह का शुक्र है भीग गया। कुछ आवाज़ मेरी मुतासिर रही माशाल्लाह, और वो लम्हे अभी भी याद आते हैं। बारिश तो वहाँ हर वक्त होती रहती है, बस उस दिन नज़र आ गई थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो हुज़ूर गौसे आज़म की बारगाह का मामला है। ये दीन इन बुज़ुर्गों ने कैसे लाया, ये सुने आप। हिंदुस्तान में आज से 1250-1300 साल पहले की बात है। इसी मालाबार की ज़मीन के करीब केरला इलाके में, केरल के इलाके में साहिल समुंदर के किनारे पर हिजाज़ मुक़द्दसा से कश्ती पर बैठने वाले, सर पर अमामा शरीफ सजाए हुए, हुजूर की मोहब्बत का लिबास पहने हुए एक काफ़िला साहिल समंदर पे आके रुका। बाहर निकलने के बाद उसी समुंदर की लहरों के करीब से मस होने वाले पानी से वज़ू किया और अल्लाह अकबर की आवाज़ बुलंद की और उसी रेत को साफ़ करके मुसल्ले बनाए और फिर एक सफ़ खड़ी हो गई अल्लाह के रसूल के ग़ुलामों की। एक इमाम बन गया, बकिया लोग मुक्तदी बन गए। ये मंज़र देखने के लिए आसपास के बहुत सारे हिंदू बिजनेसमैन वहाँ पर आ गए, हिंदू भाई आ गए। मुसलमानों ने नमाज मुकम्मल की तो उन्होंने पूछा, भाई ये क्या कर रहे हैं आप लोग? तो हुजूर के शहर से आने वालों ने कहा, अपने अल्लाह की हम इबादत कर रहे थे। सुभान अल्लाह। बोले ठीक है, आपकी इबादत का तरीक़ा ये है, आप लोग क्या करने आए हैं? ये टर्निंग पॉइंट है, सुनना गौर से, बातचीत में बात खत्म हो जाएगी। बोले आप लोगों के आने का तरीक़ा? बोले बिजनेस करने आया हूँ। कहाँ से? बोले अरब शरीफ से। क्या लाए हो? बोले हमारे यहाँ कपड़े बड़े मशहूर होते हैं, सिल्कन, टेरिकाट, ये पोलिस्टर, ये मखमल के वगैरह वगैरह, ये कपड़े हैं, मैं इन्हें बेचने के लिए आया हूँ। इनको बेच करके यहाँ से हम लौंग और गरम मसाला ख़रीदेंगे, उसे लेकर के अरब जाएंगे, वहाँ से उस माल की सप्लाई यूरोप की तरफ होगी। तो हिंदुस्तान के हिंदू मज़हब के लोगों ने क्या कहा? तवज्जो है भाई, देखें ज़्यादा काम कर रहे हैं आप लोग। हिंदू मज़हब के लोगों ने क्या कहा, मुझे दिखाएं, इसका सैंपल दिखाएं। तो हुजूर के आशिकों ने कहा, सारे कपड़ों के गट्ठर में सैंपल के तौर पर कपड़े निकले हुए हैं, उसमें कीमत लिखी हुई है। ये कपड़ा मिसाल के तौर पर 1 रुपये मीटर, ये 1.5 रुपये, ये 2 रुपये मीटर, ऐसे गिनाते गिनाते एक गट्ठर में सबसे कीमती कपड़ा मखमल का लटक रहा था। हिंदू मज़हब के लोगों ने कहा हुजूर के आशिकों से, ये जो गट्ठर है इसमें जो कपड़ा है इसकी कीमत क्या है? तो मुसलमानों ने कहा, ये सबसे सस्ता कपड़ा है। क्या कहा? आप तवज्जो सुनोगे तब बात बनेगी। सबसे, तो हिंदुस्तान के हिंदू मज़हब के लोगों ने कहा, इसे सबसे महंगा होना चाहिए। इतना सस्ता कपड़ा क्यों है? इसे सबसे महंगा होना चाहिए। इतना सस्ता क्यों है? तो अरब शरीफ से आने वाले हुजूर के आशिकों ने क्या कहा? बात यह है कि पूरे गट्ठर में थान जो लिपटा हुआ है कपड़े का, इनमें 1 फिट कपड़ा पूरे गट्ठर में ख़राब लिपटा हुआ। अल्लाह। फिर से रिवर्स करूं, पूरे गट्ठर में ख़राब 1 बालिश्त कपड़ा लिपटा हुआ है ख़राब, इसलिए ये सबसे सस्ता कपड़ा है। हिंदुस्तान के हिंदू मज़हब के लोगों ने क्या कहा? अपने ऐब को छुपा कर माल बेचना मुश्किल आता है, अपने ऐब को बताकर माल बेचने का तरीक़ा तुम्हें किसने सिखाया? हाय हाय, क्या बात है। फिर से रिवर्स करता हूँ, जुमले को सुनना, अंधी सुभानअल्लाह मत कहना। हिंदुस्तान के हिंदू मज़हब के लोगों ने कहा, अपने ऐब को छुपा कर माल बेचना मुश्किल आता है, अपने ऐब को बताकर माल बेचने का तरीक़ा तुम्हें किसने सिखा दिया?
दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। आवाज़ आई ये तालीम मुझे आमिना के लाल ने दे रखी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। ये तालीम मुझे अल्लाह के रसूल ने दे रखी। अल्लाह अकबर। मालूम है मुसलमानों की मस्जिदों से आज इस्तिंजा खाने के लोटे जंजीरों में बंधे हुए हैं। उन इस्तिंजा खाने के लोटों को भी ख़तरा है कोई बच्चा मुझे मोहल्ले का बेच करके पनपट्टी न खा डाले। क्या जाने हम दीन किसे कहते हैं। चंद दिनों की बात है, वो कब्रिस्तान की एक काली कोठरी में पड़े होंगे। क्या कहा था राहत ने कि रात कैसा बोझ मेरे जहन के पर्दों पे था, चांदनी छत पे थी मैं बिस्तर पे, दिल सड़कों पे था, कब्र के तख्ते के नीचे थी मेरी अय्याशियाँ और मेरे आमाल का साया मेरे बच्चों पे था। अल्लाह। समझ रहे हैं आप। अभी चेहरा है तो हंस सकते हैं, होंठ है तो मुस्कुरा सकते हैं, बाद में दुनिया तुम्हें इस मोड़ पे लाएगी एक दिन। हंसना तो बड़ी बात है, रो भी न सकोगे। समझ रहे हैं। पता नहीं कब इस पर बुलडोजर चल जाए, पता नहीं कब तुम्हारी माँ बहनों की इज्जतों को लूटना एक नया कानून बन जाए। कुरान के पारों को टिश्यू पेपर बना के लोग यूज करने लगे। हम हैं कि हुजूर की मजलिसों में भी गटर मस्ती करते रहेंगे। समझ रहे हैं। हमारा मिजाज इतना बिगड़ चुका है, हमें तो दीन की बातें भी ज्यादा शूट नहीं करती हैं। रिवर्स करता हूं मैं इस जुमले को। क्या कहा था कि तुमने इस गट्ठर के अंदर जो एक बालिश्त कपड़ा खराब लपेटा है, इसके बारे में मुझे पता नहीं था। तुम तो गट्ठर वैसे ही बेच सकते थे, मुझे क्यों बताया कि इसके अंदर कपड़ा खराब है। अपने ऐब को छुपाकर माल बेचना मुझको आता है, अपने ऐब को बताकर माल बेचने का तरीका तुम्हें किसने सिखा दिया। तो हुजूर के शहर से आने वालों ने कहा हमें ये तालीम आमिना के लाल ने दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों ने क्या कहा, इनमें कौन है आमिना का लाल। रोने लगे, बोले कैसी बातें करते हो, वो यहाँ नहीं है। बोले फिर, बोले वो मदीने शरीफ में। बोले वो आए क्यों नहीं। जुमला सुनना, वो आए क्यों नहीं। तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। बोले जख्म को ताज़ा करते हो, उनका इंतकाल हो चुका है, ज़ाहिरी विसाल हो चुका है। मदीने की मुबारक मिट्टी शरीफ की चादर ओढ़ करके हमारे आका मदीने में आराम कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान के हिंदू मज़हब के लोगों ने कहा इसका मतलब वो दुनिया से चले गए। बोले हाँ वो नहीं है दुनिया में। तो कहा अजीब बात है, ऐसे नबी को क्यों फॉलो करते हो जो दुनिया से चला गया, जो दुनिया में अब है नहीं। अल्लाह अकबर। उसकी बातों को आप फॉलो करते हो जो दुनिया में नहीं है। तो हुजूर के आशिकों ने क्या कहा, हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है उस नबी के बारे में अकीदा ये है, आज भी वो नबी दुनिया को वैसे ही देखता है जैसे हथेली पे रोक राई का दाना देखा करते हैं, सुभान अल्लाह। जैसे अपनी हथेली देखा करते हैं, जैसे आईना देखा करते हैं, जैसे आईने में अपना चेहरा देखा करते हैं। हमें ये नहीं खबर कि हम कहाँ हैं, हुजूर को खबर है कि हम। वाह वाह वाह। इतना सुनना था तो हिंदुस्तान के हिंदू मजहब के बिजनेसमैन ने क्या कहा मालूम है, इसे याद करना। बोले देर न कीजिए, अगर ऐसी बात है तो कपड़े का थान बाद में लूंगा, कलमा पढ़ के मुसलमान पहले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। मैंने ये बात कही, आपने सुभान अल्लाह कह दी। लग रहा है कि दोनों का हक अदा हुआ। बिल्कुल नहीं, ये तो हक अदा करने की शुरुआत हुई। मैं आपसे सवाल करता हूं कि सबसे पहले जो दीन का डंका बजा हिंदुस्तान में, ये पिस्टल की बुनियाद पर, तलवार की बुनियाद पर, तो कहना पड़ेगा ना 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 ना, ना। अपनी बिजनेस में सच्चाई के इजहार की, क्या बात। हलाल खाने और खिलाने की बुनियाद पर। समझ गए मेरी बात। आज मुसलमानों को जरूरत क्या है। किसी ने पूछा था सूफी सुल्तान मियां साहब किबला से, हुजूर लड़कियां आवारा हो गई, लड़के आवारा हो गए, हम बंदिशों से इनका हल चाहते हैं, हम आमिलीन के पास जाकर घरों में कील ठुकवा करके इनको घर में मुक़य्यद रखना चाहते हैं। तो सूफी साहब ने कहा इस मसले का हल आमिल और बंदिश नहीं है। फरमाया फिर क्या है। सूफी साहब कहते हैं जब लड़के आवारा हो जाएं और लड़कियां आवारा हो जाएं तो पता करो दस्तरखान पर कहीं से कोई हराम लुकमा तो नहीं आ रहा। अल्लाह अकबर। बरेली शरीफ वालो, ये बरेली शरीफ है, ये मुफ्ती आज़म हिंद की ज़मीन है। हाँ, आपका लेबल बड़ा हाई क्लास का है। हाँ, मैं तकरीबन 3 साल पहले बगदाद शरीफ में रात के 12:30 बजे निकला तो गौस पाक के खादी में ड्यूटी करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट, बड़ी पोस्ट है। उनका नाम है शेख अबू अली। कभी चलेंगे तो मिलवाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ऐसे ही इंशाअल्लाह करें, लग रहा है एयरपोर्ट से वापस आने का इरादा है। हाँ, ऐसे जाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, बस स्टेशन तक की आवाज़ है ये, समझ रहे हैं। हाँ हाँ, उम्र गुजरी है इसी दस्त की सयाही में।
और जज्बा पैदा होना चाहिए। मुझसे रात के बोले 12:30 बजे रात में बोले आसिफ तो इंडिया कब जाएगा? मैंने कहा शेख ही मैं कल नहीं परसों बुकरा बादा बुकरा सफ़र करूँगा। तो गौस पाक के खादिम थे, पुलिस डिपार्ट की बड़ी पोस्ट पे थे। बोले हिंदुस्तान जाना तो एक बुज़ुर्ग की मदा शरीफ पर मेरा सलाम बोल देना। मैंने कहा हुजूर वो मदा शरीफ कहाँ पर है, उनका नाम क्या है? तो खुदा की कसम बोले वो बरेली में है, उनका नाम इमाम अहमद रज़ा खान। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा वाह भाई कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक। क्या बात है, वाह। 2010 में हज के मौके पर गया तो गारे हिरा में मैं 1.5 घंटे था अंदर तक गारे हिरा में। और अफ़गानिस्तान के वो काबुल के सरकार भी हैं और कंधार के करीब के हाजी साहब आए थे। वो अपनी फ़ारसी उर्दू में नात पढ़ने में लगे हुए थे, मैं भी अपने इमाम का कलाम पढ़ रहा था। और मुझसे अंदर पूछे कि हाजी तुम किधर का हो? तो मैंने कहा मैं तो हिंदुस्तान का हूँ। बोले हिंदुस्तान मैं भी आना चाहता हूँ। मैंने कहा तुम किधर के? बोले कंधार इलाके के हो। मैंने कहा कहाँ आना चाहते हो? बोले 2 आस्थानें देखना चाहता हूँ। मैंने कहा कौन? बोले एक को गरीब नवाज कहते हैं, दूसरे को बरेली शरीफ कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान, वाह वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है। पूरी दुनिया के लोग अपनी मोहब्बतों की जुल्फ़ों को सजाना और संवारना चाहते हैं। एक हम हैं कि तमाम तर आलात इश्क रसूल के मौजूद हैं लेकिन दूर होते जा रहे हैं। क्या कहा? एक नस्ल की आबादियाती के लिए ज़रूरी है कि दस्तरखान का हलाल होना ज़रूरी है। एक मिशन लेके चले थे हुजूर के ग़ुलाम की पूरी दुनिया को हलाल खिलाएंगे। आप मुझे बताओ कि हिंदुस्तान में इस्लाम फैला इसी हलाल खोरी की बुनियाद पर कि नहीं? बोलो भाई। हाँ, आज मुसलमानों के बच्चे शराब पीते हैं, वो क्या जाने इस्लाम क्या है। वो क्रिश्चियनिज्म में जाएंगे स्कूल में तो वहाँ क्रिश्चियन जैसी तालीम हासिल करेंगे और फिर अपने उस्ताद का बेअदब हो जाएंगे। कुरान में तनकीद करेंगे, वो कुरान अल्लाह का कलाम है एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अपने माँ बाप को जूतों की नोक पे रखेंगे। 60 साल में अपने माँ बाप को ओल्ड हाउस में डाल देंगे। अपने बड़े भाइयों के सीने पर गोदी रख के उनकी ज़मीनों पे कब्जा कर लेंगे। मोहल्ले के इमाम से कहेंगे बोलना है तो मेरे अंदाज में बोलो वरना तुम्हें बोलने की इजाज़त नहीं है। पूरी समाजी नाहमवारियों को हमवार करने के लिए उनके पास कोई कानून नहीं होगा। ज़रूरी है कि अपने बच्चों को हलाल खिलाएं। आइए बगदाद शरीफ के एक बुजुर्ग के बैठो हो गए भाईजान, ठीक है, बड़ी बारगाह, बच्चे शोर ना करें। अब बेटा तुम क्यों खड़े हो गए? बैठ जाए मौलवी साहब, ये मुगल सराय का स्टेशन नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। कलंदर ए बोलना नहीं, ठीक है? तुमसे कह रहा हूँ, तुम बोलना नहीं, ठीक है? हाँ ऐसे बैठो 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 कलंदर। सुने आप, ये बुजुर्गों की ज़मीन है। मुसलमानों के बच्चे और नशे की दुकानों पे, इन्हें इस्लाम समझ में नहीं आया, इन्हें इस्लाम समझ में नहीं आया। अभी की बात है, मैं उदयपुर गया था तो एक साहब ने कहा आसिफ भाई मैं एक फ्लैट में गया था, एक बिल्डिंग, मैंने कहा मुझे एक फ्लैट चाहिए। ऑफिस के सामने एक लड़की टेबल पे बड़े लोहे की कैन में शराब पी रही थी, उसके बगल में एक लड़का सिगरेट पी रहा था। मैंने ऑफिस में जाके कहा कि भाई ये मैं तो एक रूम लेने आया था तुम्हारी बिल्डिंग में, लेकिन क्या रहूँगा, मेरी बेटियाँ मेरे बच्चे बदमाश हो जाएंगे और तुम्हारे मुआशरा में कैसा है कि लड़कियाँ शराब पीती हैं। उसने क्या कहा, होटल के मैनेजर ने, ओ साहब क्या नाम है? मैंने कहा मैं मुसलमान हूँ। बोले मुसलमान हो, रूम चाहिए इसमें? मैंने कहा हाँ। तो उसने क्या कहा, तकलीफ़ क्या है? मैंने कहा वो लड़की बाहर टेबल पे शराब पी रही है, खुदा की कसम मैं सरकार की जाली शरीफ पकड़ के बोल दूँ। उसने कहा जो लड़की शराब पी रही है वो मुसलमान है, अल्लाह, और जो लड़का उसके करीब आधे लिबास में बैठा हुआ है सिगरेट पी रहा है वो मुसलमान नहीं है। अल्लाह। आप यहाँ पर बैठे हो गुलफशानियाँ करने के लिए, देखें तकरीब में मज़े आते हैं कि नहीं आते। आप यहाँ पर बैठे हो कि लज्जतें हासिल करने के लिए। घर की दीवारें अपनी इस्मतों का सौदा कर रही हैं, इज़्ज़तें चौराहे पर नीलाम हो गई हैं। ज़रा दूसरे शहर में जाकर के किसी से पूछो हमारे शहर के हालात तो वो बताएगा। समझ रहे मेरी बात? आज हमारे बच्चे, मैं बरेली आता हूँ, रामपुर मुरादाबाद आता हूँ, लखनऊ में अपने इलाके में रहता हूँ, अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, एक मुस्लिम लड़की, खुदा की कसम, उलमाए किराम के सीने पर इल्म रसूल इल्म रज़ा की बारिशें मौजूद हैं, इल्म अली की, वो ससुराल में थी और शराब की दुकान पे शराब की बोतल खरीद रही। एक मुस्लिम लड़की पकड़ ली गई, उससे पूछा गया, मेरे सामने उसका घर भी है ससुराल भी है, मतलब सामने से मुराद मेरे दिमाग में। उससे पूछा गया तू क्या कर रही है? तू हुजूर का दीन नीलाम करती है, वो इस्लाम जो सबसे बेहतर था उसका सौदा कर रही है। वो रोने लगी। उसने क्या कहा? उसने कहा बात यह है कि मेरा बाप शराब पीता था, रोज़ाना रात को शराब की बोतल लेके घर आता और फिर शराब पी करके थोड़ी सी बचा करके फ्रिज में रख देता। जब मैं पानी लेने के लिए फ्रिज खोलती थी तो उसके अंदर महक आती थी।
मैंने एक दिन ब्लैक रंग की पॉलिथीन को खोल के देखा तो मैंने कुछ महक सी महसूस हुई, तो मैंने उसको पी लिया। मुझे नशा सा लगा, अच्छा लगा, तो मैं रोज़ाना थोड़ा थोड़ा 1-2 घूंट पीने की आदी बन गई। फिर ये होता था कि जैसे मेरे बाप को बग़ैर शराब की नींद नहीं आती थी, मुझे भी बग़ैर शराब की नींद नहीं आती थी। अल्लाह अकबर। फिर वो लड़की रो के कहती है मेरी शादी हो गई, और शादी के बाद मेरी शादी हो गई, और शादी के बाद मैं ससुराल आ गई, और जब मैं ससुराल आई तो मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। जब मुझसे बर्दाश्त ना हुआ तो एक दिन मैं हिजाब पहनकर, निकाब पहन करके ठेका देशी शराब की दुकान पर आ गई, और मैंने कहा आज मुझे शराब पी के अपनी ख्वाहिश को पूरी करना ही करना। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। देश अब इनकी गोश्त से क्या पैदा होगा कोई आशिक रसूल, उसे क्या खबर होगी कि सबसे बेहतर दीन दीन इस्लाम है। बगदाद शरीफ का नाम सुना है जहां हुजूर गौस पाक रहते हैं। देखिए जफ़र भाई ने वही मुसल्ले रखते हैं, सहबाओ जाम रखते हैं, फ़कीर सब के लिए इंतज़ाम करते हैं। आज की रात बड़ी आजमाइशों में ना गुजर जाए। बेटे खामोश रहो, इतनी मुबारक महफिल है, ठीक है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, बड़ी जोड़ी है, सरकार का दरबार बड़ा है। ये कादरी सिलसिले के बुजुर्ग हैं, अलवी फैज़ान समेटे हुए यहाँ ये बहार मौजूद है। तवज्जो सुन ले, बात थोड़ी सी बात है।